सबसे पहले बात देश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम की। पंजाब कांग्रेस में अब ऑल इज वेल के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। सिद्धू की ताजपोशी में कैप्टन भी शामिल होंगे। क्या पंजाब के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस में बदलाव की तैयारी हो रही है? संसद की गरिमा को आज किसने तार-तार किया? सियासत से जुड़ी इन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 सियासी संग्राम। पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के बीच विवाद लगभग खत्म हो गया है। सीएम अमरिंदर सिंह ने सिद्धू का न्योता स्वीकार कर लिया है। सिद्धू की ताजपोशी कार्यक्रम में कैप्टन शामिल होंगे। कल 11 बजे सिद्धू बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अपना कार्यभार संभालेंगे और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पंजाब कांग्रेस के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस में भी बदलाव किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गणेश गोंडियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जबकि भुवन कापड़ी, तिलकराज, जीतराम और राजपाल खड़ोला को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वहीं प्रीतम सिंह सीएलपी नेता, जबकि पूर्व सीएम हरीश सिंह रावत को कैंपेन कमेटी का प्रमुख बनाया जा सकता है। पेगासस जासूसी रिपोर्ट पर लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। राज्यसभा में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बदसलूकी मामले में टीएमसी सांसद शांतनु सेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार टीएमसी सांसद शांतनु सेन के खिलाफ प्रिविलेज मोशन ला सकती है। शांतनु सेन ने स्टेटमेंट पेपर फाड़कर उपसभापति की ओर फेंका था। पेगासस जासूसी रिपोर्ट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान तीखा होता जा रहा है। इन सब के बीच विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि पेगासस फोन टैपिंग की रिपोर्ट पूरी तरह गलत है, क्योंकि जब भी कभी टैपिंग की कार्रवाई होती है तो वो कानून और नियम के तहत होती है। पेगासस जासूसी मामले में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ संसद से सड़क तक मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने कई राज्यों के राजभवन तक विरोध मार्च निकाला। लखनऊ में कांग्रेसी नेताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पेगासस जासूसी रिपोर्ट जारी करने पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यू टर्न ले लिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जासूसी लिस्ट से खुद को अलग करते हुए कहा है कि बिना किसी आधार के लिस्ट जारी कर दी गई थी। एमनेस्टी ने किसी भी नाम की कोई जांच नहीं की थी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर दलित पिछड़ों का गठजोड़ बनाकर अपनी किस्मत यूपी चुनाव में आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार की नीति और नीयत पर हमला बोला। 85% बहुजन समाज में मैं और बेंजी लड़ेंगे अलग अलग पार्टियों से। 15% अपर कास्ट का जो ठोस वोट है उसमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सब लड़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार और गाली गलौज के आरोप में निलंबित किए गए 12 बीजेपी विधायकों ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विधायकों का आरोप है कि 1 साल के लिए सस्पेंड करने का फैसला दुर्भावना के चलते लिया गया। ऐसा फैसला लेने से पहले उनके पक्ष को नहीं सुना गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर विभिन्न याचिकाओं पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को NHRC की रिपोर्ट पर 26 जुलाई तक हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया है। NHRC की रिपोर्ट पर कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच 28 जुलाई को सुनवाई करेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।